शाहजेब, आने वाला साल जो है 2025, उसका स्टार्ट भी हम देख रहे हैं कि मुज़ाकरात से हो रहा है। आपको लग रहा है कि सियासी एतबार से ज़्यादा स्टेबल होगा? मुश्किल लगता है मुझे कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हमें नज़र आए। एक तरफ ये फैसला नज़र आ रहा है कि सिस्टम को चलाना है, दूसरी तरफ जाहिर है ये फैसला है कि हमने किसी भी तरीके से अपने लिए स्पेस बनानी है, सिस्टम को नहीं चलने देना है, सिस्टम को कबूल नहीं करना है। डायलॉग एक अच्छा आगाज़ है, यानी कि दोनों तरफ रियलाइजेशन है कि डायलॉग होना चाहिए, मगर डायलॉग के बीच में भी कुछ ऐसी चीज़ें हो गई हैं जो कि डायलॉग की कामयाबी पर सवाल उठाती हैं। मुझे लगता है कि 2025 में ये हुकूमत चलेगी, मगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ चलेगी ये मुश्किल नज़र आता है, मगर चल जाएगी, ये आसार नज़र आ रहा है। सही। और हामिद मीर साहब की तरफ जाएंगे, उनसे भी यही सवाल करेंगे। मीर साहब, आपने कहा 2024 का जो साल था उसमें मायूसी बहुत ज़्यादा थी, क्या 2025 आपको मुख्तलिफ नज़र आ रहा है या स्टेटस को बरकरार रहेगा? और जैसे शाहजेब ने कहा हुकूमत चलती नज़र आ रही है उनको, आपको क्या नज़र आ रहा है? क्या शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म रहेंगे और इमरान खान की रिहाई क्या साल 2025 में मुमकिन है? देखें, ये एक सवाल में बहुत से सवालात हैं, तो कोशिश जो है वो हर पाकिस्तानी को करनी चाहिए और हमें उम्मीद भी करनी चाहिए कि जो वाक़यात 2024 में हुए, जिस किस्म की मायूसी 2024 में फैली, जितनी बड़ी तादाद में लोग पाकिस्तान को छोड़ के 2024 में बाहर चले गए, वो 2025 में ना हो। वो अंग्रेज़ी में कहते हैं लेट्स होप फॉर द बेस्ट। तो अगर मैंने और आपने पाकिस्तान में रहना है तो हमें एक अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। तो अगर हम पाकिस्तान में ही हैं तो हमें उम्मीद करनी चाहिए कि 2025 जो है वो पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। लेकिन सिर्फ मेरे और आपके उम्मीद करने से तो मामला बेहतर नहीं ना होंगे, कुछ ना कुछ तो हमें खुद भी करना होगा। अगर हमें कोई चीज़ें गलत नज़र आ रही हैं तो उनको गलत कहना होगा। अगर हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान जो है उसको गलत पॉलिसियों की वजह से मसाइल के भंवर में फंसाया जा रहा है, तो उन गलत पॉलिसियों पे तनकीद करने की जुर्रत भी पैदा करनी होगी। अगर हम मसलतों का शिकार होकर खामोशी से बैठे रहेंगे और कहेंगे यार वो तो जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, जब इमरान खान वज़ीर आज़म था, तो मेरे लिए भी बड़े मसाइल थे, मेरे पे भी बड़ी पाबंदियाँ लगी थी, तो मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं अब इमरान खान अंदर है, जेल में है, तो मैं क्यों उसके लिए आवाज़ उठाऊँ? तो मैंने इमरान खान के लिए तो आवाज़ नहीं उठानी ना, मैंने तो ये इस इशू पे आवाज़ उठानी है कि जो गलतियां इमरान खान ने की वो गलतियां शहबाज शरीफ की हुकूमत भी करेगी, तो उसके लिए मुझे कोई ज़ाती नुकसान नहीं होगा, उसके लिए पाकिस्तान को नुकसान होगा। तो अब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर था, उसने शहबाज शरीफ को अंदर कर दिया। शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने तो उन्होंने इमरान खान को अंदर कर दिया। तो कल को फिर हालात बदलेंगे, हालात तो बदलते हैं, कभी कोई एक तरह के हालात तो रहते नहीं, वक्त बदलते देर नहीं लगती। तो उस वक्त से डरना चाहिए जब वक्त बदलेगा और फिर कहीं वही कुछ ना हो जो आजकल हो रहा है। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जो आजकल हो रहा है ये आने वाले वक्त में ना हो। और आने वाले वक्त में एक तब्दीली जो होने वाली है वो है अमेरिका में। 20 जनवरी से ट्रंप जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका होंगे, प्रेसिडेंट ऑफ यूएस। क्या उसके बाद पाकिस्तान में सियासी इंस्टेबिलिटी मजीद बढ़ जाएगी? आई थिंक मैं जो देखता हूँ पाकिस्तान में हमेशा हाइब्रिड मॉडल जो है वर्क करता है। जहाँ भी हाइब्रिड मॉडल में डिस्टर्बेंस आती है तो इश्यूज़ और प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। जो ज़रूरत इस बात की है कि ये पॉलिटिशियंस जो हैं और दूसरे पावर्स भी जो है वो को एग्जिस्ट करना सीखें, और को एग्जिस्टेंस जो है वो अगर वो मैनेज करेंगे तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जो है वो पास्ट में भी ठीक चला है, जब भी चला है, और जब भी ये चैलेंज हुआ है तो हमने देखा कि जब 2017-18 में भी जो प्राइम मिनिस्टर जो है वो डिस्क्वालीफाई हुए थे तो वो यही था कि भाई दूसरे जो फोर्स है उनके साथ उनके इख्तलाफात हो गए। फिर जब ये 2018 वाली जो हुकूमत आई और उनकी भी जब बारी जो है पूरी जब हो गई, जब उनके इख्तलाफात जो है वो रहे, अब दोबारा जो है वो ज़रूरत इस बात, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ट्रू सेंस में तो पाकिस्तान में जो है डेमोक्रेसी नज़र नहीं आती है। तो वो सारा मैनेज्ड ही चीज़ें जो हैं वो चल रही होती हैं। जैसे फैसल साहब ने शुरू में ही कहा कि भाई मैं जो है वोट दिया और मैंने वोट को देखा तो वो वोट तो मुझे नज़र नहीं आया। यहाँ भी हमने सारे डब्बे भरने के कंपटीशन जो है वो हम देखते रहे हैं इलेक्शंस में। तो इलेक्शन के ज़रिए जो है बहुत अब इनको भी पता चल गया सबको, कैंडिडेट को, कि ये पब्लिक वोट से जो है वो नहीं जीता जाता, किसी और तरीके से जो है वो जाता। उस मामले को जो है वो एड्रेस करना होगा, जब जाके चीज़ें जो है वो पाकिस्तान में। कोई कमेंट
हाइब्रिड सिस्टम जो इस वक्त है जिसका जिक्र किया, वो तो आपको कंटिन्यू होता हुआ इसी तरह नजर आ रहा है या कोई चेंज नजर आ रहा है उसमें? देखिए, मैं शायद शादिब साहब की बात से एक्सेप्ट करूंगा, क्योंकि इतने हमने तजुर्बे किए हैं पिछले 6-7 साल में ना। देखिए, बहुत हम पीछे रह गए 6-7 साल में। वैसे तो पीछे थे ही, इन 6-7 साल में कुछ ज़्यादा ही रह गए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हुकूमतें चेंज हुई, बहुत मायूसी हुई। तो बज़ाहिर लग रहा है ये चलता हुआ रहेगा। क्योंकि जो आपने कहा ना, देखिए ये जो बड़े मैगजीन्स हैं इंटरनेशनल, वो भी 2025 का आउटलुक देख रहे हैं, तो वो भी कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप का आना और उसकी पॉलिसीज बड़ी अनसर्टन है। वो एक है ही नॉट ओनली फॉर पाकिस्तान, ग्लोबली मतलब वो कह रहे हैं कि कुछ ऐसा फैसला करेंगे कि बड़ी बड़ी इकोनॉमीज चाइना इंडिया वो तबाह हो सकती हैं, या उसमें स्लो डाउन आ सकता है। ये कुछ ऐसे भी फैसले कर सकते हैं जिससे कुछ मुल्कों को बहुत फ़ायदा हो सकता है। तो पाकिस्तान के लिए इसकी दो इम्प्लीकेशन है। एक तो ऑब्वियसली सियासी इम्प्लीकेशन है, क्योंकि वो वहाँ से प्रेशर आ सकता है, जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं और दूसरी चीज़ें हैं। मगर सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर उन्होंने कोई ऐसा फैसला किया जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हुआ, तो पाकिस्तान में भी इकोनॉमिक प्रेशर आएगा। बल्कि ये उसके फ्लिप साइड ये देखी जा रही है कि शायद वो चाइना के ख़िलाफ़ ज़्यादा हो। तो अगर चाइना के ख़िलाफ़ ज़्यादा हुआ और पाकिस्तान में जो ऐसे बिजनेसेस हैं जो एक्सपोर्ट कर सकें, तो ये पाकिस्तान के लिए तो बेनिफिशियल भी हो सकता है। तो मेरे ख्याल में वो बैलेंस क्रिएट डिप्लोमेटिकली कर रहा, वो भी एक चैलेंज हो जाएगा, बिकॉज चाइनीज इन्वेस्टमेंट भी है, अमेरिका से भी हम करीब रहना चाहते हैं, वो एक इशू। और हमने ये शायद किया है पिछले 2-3 सालों में, टोटली प्रो चाइना होके हमने उसको बैलेंस करने की कोशिश की है। और यही रीज़न है कि IMF का एक प्रोग्राम आपको मिला, तवक्कुआत के बरक्स अच्छा मिला, वो पूरा हुआ, फिर दूसरा मिला। तो बज़ाहिर लग रहा है कि पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिकली बैलेंस करना शुरू कर दिया। और समझ, हमने शुरू में बात की थी, पोलराइजेशन इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि किसी की राय से इख्तलाफ भी बर्दाश्त नहीं होता। आपको लग रहा है कि 2025 में उसमें कोई बेहतरी आ सकती है, और कैसे आ सकती है, क्या करें ऐसा हम? जहालत ख़त्म कर दें तो बेहतरी, तो टॉलरेंस पैदा हो जाएगी आपके? बिल्कुल हो जाएगी। और मुझे लगता है कि मैं बड़ी पॉजिटिव इंसान हूँ। आई एम होपिंग एंड प्रेइंग, सिंस वी आर ऑल रेजिलिएंट, ये 2025 अच्छा ही आया इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। फैसल साहब, क्या राय है आपकी 2025 पर? उम्मीद की जा सकती है, और उम्मीद पे दुनिया कायम है। बात इतनी सी है कि व्हेन यू आर लॉयल टू योर कायम अयूब कर लेंगे क्या? कश्ती पार कर लें? अच्छा, क्रिकेट पे आ गए आप? नहीं, अगर मैं पॉलिटिक्स की बात करूं या जो भी बात करूं, यार देखें, आपका एक तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ईमानदार होना बहुत ज़रूरी है। आप ज़िंदगी में कोई भी काम करते हैं, एज एन एक्टर या एज अ क्रिकेटर, आप किसी भी फील्ड में हैं, एज अ जर्नलिस्ट, जिस भी फील्ड में आप काम करते हैं, आपको ईमानदार होना बहुत ज़रूरी है। जब आप ईमानदारी से काम करते हैं, ऑटोमेटिकली लोगों का ट्रस्ट आप पे डेवलप होना शुरू हो जाता है। खौफ खुदा बहुत ज़रूरी है। तो अगर पाकिस्तान से लॉयल होकर सिर्फ पाकिस्तान के बारे में सोचा जाए, इट्स नॉट जस्ट अबाउट पॉलिटिशियंस, इट्स ऑल्सो अबाउट जो हमारी आवाम है, हम सबको मिलके करना है। आवाम कुछ कुछ जगहों पे मैं देखता हूँ कि फ्रस्ट्रेट हुए हुए हैं, चूँकि टैक्सेस की जब हम बात कर रहे थे, बिजलियों के बिल हैं। मेरे सेट पे एक लड़का बेचारा सर पकड़ के बैठा हुआ। मैंने कहा क्या हुआ बेटा? मुझे कहता फैसल भाई 2 कमरे हैं, मेरा बिल 1,10,000 रुपये आया। तो आप ये बताएं कि आप 2 कमरों के फ्लैट में रहने वाला 1,10,000 कहाँ से देगा, जो 1,500 या 1,000 रुपये पर डे पे काम कर रहा है बच्चा। सो देयर आर पीपल जो बेचारे बहुत चीज़ों से गुजर रहे हैं, हमें उनको भी ईज़ करना है। मैं कभी कभी कुछ चीज़ें जब दुनिया में देखता हूँ और वो आके पाकिस्तान में देखता हूँ, मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है शहजाद कुछ चीज़ों पे। दुनिया में जो मिडिल क्लास है उसको एक अच्छी लाइफ देने की कोशिश की जाती है। मिडिल क्लास ग्रो कर रही होती है, हमारे यहाँ श्रिंक कर रही है। बिल्कुल, हमारे यहाँ मसला ये है कि हमारी मिडिल क्लास आहिस्ता आहिस्ता नीचे जा रही है, और जो ऊपर वाले हैं वो ऊपर से ऊपर जा रहे हैं। मैं आप लोगों से भी सवाल करता हूँ ना, एक खरबपति करोड़पति आदमी है, उसको क्या फ़र्क पड़ता है कि उस पर आप अगर वो एक फ़ोन लेता है और उस पर उसको 5 लाख देने पड़े या 10 लाख देने पड़े, उसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन एक जो गरीब आदमी या मीडियोकर है, उसको कितना अच्छा लगता है कि उसका बेटा भी या उसकी बेटी भी एक अच्छी छोटी गाड़ी चला ले या एक अच्छा फ़ोन इस्तेमाल कर ले। नहीं कर पा रहे हैं, सही बात। एक अच्छा लाइफस्टाइल नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं। हम एक साइकिल में फंस गए कि यार ये यहाँ से जुगाड़ कर लो, लोग 2 नंबरी पे उतरेंगे, लोग छीनमतानी पे उतरेंगे। हम जिंदगी गुजार रहे हैं, जी नहीं रहे। सही। मैं अगर पॉलिटिक्स पे राशिद भाई कोई कमेंट स्टेटस कोई रहेगा? देखिए, जो बोया था वो काट रहे हैं। 1970 का इलेक्शन, 1979 का इलेक्शन,
वो जो गलतियां थी आज तक हम उसको लेके साथ चल रहे हैं। सीख नहीं रहे अपनी गलतियों से। सीख सक ही नहीं सकते ना, क्योंकि जो प्रोफेशनल हैं वो बाहर बैठे हुए हैं, जो सरमायादार हैं वो आपको मुल्क चला रहे हैं। और जैसे अहमद ने बात की थी कि हमने तो खेल और सियासत को भी मिक्स कर दिया है। देखिए सिर्फ पॉलिटिशियन है ना हमारे, वो क्रिकेट में लगे हुए हैं, सही, बाकी और कोई चला रहा है मुल्क।